अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप लोगों की लर्निंग वगैरह अच्छी चल रही होगी अमेज़ॉन के ऊपर। और बाकी जो भी काम लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था, डिस्कस किया था, वो सारी चीज़ें आप साथ साथ कर रहे होंगे। तो आई होप सो कि चीज़ें जो है आपको समझ भी आ रही हैं और लेक्चर्स रिकॉर्ड करने का बेसिकली आपको फ़ायदा भी हो रहा है। तो दैट्स वेरी गुड जी। आज हम एक और टॉपिक के साथ आए हैं कि हम देखते हैं कि आज हमने क्या डिस्कस करना है और हमारे टॉपिक में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। तो आई गेस आज हमने डिस्कस करना है कंपेटिटर्स कंपेटर्स एनालिसिस। यस, तो कंपेटर्स एनालिसिस मैं आज आपको करना सिखाता हूँ कि कंपेटर्स एनालिसिस करते कैसे हैं। ठीक है, तो कंपेटर्स एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि कंपेटर्स एनालिसिस किया कैसे जाता है। बेसिकली क्यों किया जाता है। बेसिकली जब भी आप अपना अमेज़ॉन पे काम स्टार्ट करते हैं तो आपको अपनी जो है ना मार्केट के बारे में थोड़ी रिसर्च होनी चाहिए कि आपकी लाइक अराउंड में जो कंपेटर्स हैं आपके, वो क्या सेल कर रहे हैं, उनकी क्या लाइक प्लस माइनस है उनकी लिस्टिंग्स के अंदर, और उनके ब्रांड्स के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं और हमारे ब्रांड में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं हैं। तो जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो आपने एक दूसरे के साथ डिस्कस करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले नंबर पे हम क्या, एक तो एक्सेल की शीट हमें ओपन करनी पड़ेगी, एक्सेल के ऊपर हम काम करेंगे। बाकी मैं आपको जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर करके दिखाता हूँ एक्चुअली करना क्या है। तो हम जाते हैं जी amazon.com पे, और amazon.com पे जाके हम कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर प्रोडक्ट सर्च करते हैं डायपर वाइप्स कर लेते हैं। ठीक है, नहीं ये नहीं करनी, कोई और प्रोडक्ट लेते हैं। हम करते हैं कौन से प्रोडक्ट रखें, रूम डेकोर लैम्प। ठीक है, एग्ज़ाम्पल है, हमने इस प्रोडक्ट को सर्च किया और हमारे पास ये कुछ प्रोडक्ट्स आ गई। अब हम एग्ज़ाम्पल ये लेते हैं, फ़र्ज़ ये कर लेते हैं कि हमारी एक प्रोडक्ट इनमें से ही है, जो कि एक्चुअली तो अभी नहीं होगी, लेकिन हम एग्ज़ाम्पल यही करते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट है, तो हम उसको लेकर चलते हैं। मैं कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसको मुझे लगता है कि मुझे चूज़ करना चाहिए। बड़ी कम्पेटिटिव मार्केट है जी। ओके, सो हम जो है वो लेकर चलते हैं, इस प्रोडक्ट को लेकर चलते हैं। ओके जी, ये होगी हमारी प्रोडक्ट। ठीक है, रूम के अंदर जो लैंप इस्तेमाल होता है डेकोर के लिए, ये वो प्रोडक्ट है। ओके, अब हम कंपेटिटर्स को देख लेते हैं कि हमारे कंपेटिटर्स में कौन कौन है। एक ये है, एक हमारा कंपेटिटर हो जाएगा। उसके बाद हमारे कंपेटिटर्स में आप ये कह सकते हैं ये कंपेटिटर है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक था, ये कंपेटिटर है। ओके, इसके साथ साथ हम मज़ीद भी कुछ देख लेते हैं, वो कंपेटिटर्स कौन कौन से हैं हमारे। ठीक है, ये भी एक कंपेटिटर है, हम इनको भी देख लेते हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास मज़ीद लेट्स सपोज़ ये भी एक कंपेटिटर हो सकता है। ओके, नहीं कोई और देख लेते हैं मोर सूटेबल, आई गेस ये ले लेते हैं। चलें, इन इन हमने सेलेक्ट किए हैं, एक हमारी लिस्टिंग है और बाकी 1 2 3 4 5 हमारे कंपेटिटर्स हैं। ओके, सो इसके लिए हमें एक्सेल के ऊपर एक टेबल बनाना पड़ेगा। उस टेबल के अकॉर्डिंगली हम जो है ना वो देखेंगे अपनी चीज़ों को। ओवर लिस्टिंग, ठीक है। ओके, यहाँ पर हम लिखते हैं कंपेटिटर 1 1। ओके, कंपेटिटर 2, कंपेटिटर 3, कंपेटिटर 4, कंपेटिटर 5। ठीक है, और यहाँ पर हम जो है ना इसको 5 करेंगे। ओके, इसको हम कंपेटिटर 4 करेंगे, इसको हम कंपेटिटर 3 करेंगे, इसको हम कंपेटिटर 2 करेंगे और इसको हम कंपेटिटर 1 करेंगे। ओके, दैट्स ऑल राइट, ये पहले से सिलेक्टेड है। तो हम ये ज़रा कॉलम्स को ओपन कर लेते हैं, ज़रा डिटेल में आपको समझ आ जाए कि कौन से कॉलम में क्या चीज़ लिखनी है। ओके, ये होगी हमारी लिस्टिंग, आवर लिस्टिंग। अब इसके अंदर कुछ फ़िल्टर्स इस तरह के लगाने हैं जिनके अंदर हमें ये चीज़ें पता चलेंगी कि हमारी लिस्टिंग में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो
अच्छी हैं और हमारे कंपेटर्स की लिस्टिंग में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे किसी भी लिस्टिंग के ऊपर अगर आप जाएंगे ना, तो लेट सपोज ये आपकी अपनी लिस्टिंग है, तो सबसे पहले नंबर पे जो मेरा स्टाइल है कंपेटर्स एनालिसिस करने का वो ये है कि यहाँ पर मैं देखूँगा प्रोडक्ट का टाइटल। ओके, प्रोडक्ट का टाइटल हम यहाँ पर इसकी हेडिंग दे देते हैं आवर लिस्टिंग टाइटल। ठीक है, नंबर 1 पे होगा टाइटल। सेकंड नंबर पे मैं ये देखता हूँ प्राइस मैंने लिख लिया, ये हेडिंग्स मैं बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूँ रिव्यूज़। ओके, उसके बाद मैं लिखता हूँ रेटिंग्स। ओके, उसके बाद मैं लिखता हूँ कूपन्स। उसके बाद मैं लिखता हूँ वेरिएशन, क्योंकि इसने वेरिएशन, हम वेरिएशन के साथ चल रहे हैं, मैं लिखता हूँ वेरिएशंस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है मैं प्रोडक्ट इमेजेस की तरफ जाता हूँ, इमेजेस, देन वीडियो, देन हम चलते हैं जी स्टोर फ्रंट, स्टोर। ओके, उसके बाद ये इस पेज के ऊपर हमें ये चीज़ें मिली हैं। ठीक है, और उसके बाद बैच का भी लगा सकते हैं। एक सेकंड चेक कर लें बैच मिला हुआ कौन सा है। ओके, अमेज़न चॉइस का बैच हमें मिला हुआ है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं कंटेंट के ऊपर भी हम देख लेते हैं कंटेंट। उसके बाद हम नीचे जाते हैं, मूव डाउन करते हैं, और यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स का एक ऑप्शन आएगा। ओके, डिटेल। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ये है जी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इट्स लाइक A+ कंटेंट। ओके, किधर चला गया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, A+ कंटेंट। ओके, उसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं तो ठीक है, ये जी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने गैदर किए हैं, जिनकी बेस के ऊपर मैं एनालिसिस करूँगा अपनी प्रोडक्ट का और अपने कंपेटर्स की प्रोडक्ट का। ठीक है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट कंपेटर अपनी लिस्टिंग को पहले नंबर पे देखेंगे कि हमारी लिस्टिंग के अंदर क्या ये चीज़ें हैं या नहीं हैं। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विद ओके। सो टाइटल के ऊपर अगर हम जाते हैं, टाइटल के अंदर मैं पहले नंबर पे अपनी प्रोडक्ट को देखूंगा, तो मुझे लग रहा है कि अगर इसकी ऑप्टिमाइजेशन को देखूं तो मैं ऐसे ये समझता हूँ कि ये टाइटल जो है ना वो ठीक लिखा हुआ है, लाइक सीम्स ओके, नॉर्मल। ठीक है, तो मैं इसको ओके लिख दूँगा, या इसको मैं लिखता हूँ ओके की बजाय यहाँ पर लिखता हूँ, हम रखते हैं बेस्ट, एवरेज एंड पुअर, हम यहाँ पर लिखते हैं एवरेज। ठीक है, ओके, कंपेटिटर 1 की तरफ जाते हैं तो हमारी प्रोडक्ट का हमारे कंपेटिटर का जो टाइटल है सीम्स लाइक गुड, मुझे अच्छा लग रहा है ये कंपेटिटर का टाइटल, मैं इसको गुड का ऑप्शन दे देता हूँ। ठीक है, कंपेटिटर 2 की तरफ चलते हैं जी, इनका टाइटल जो है वो, अब क्योंकि मुझे तो नॉलेज है इस चीज़ का, मैं देख रहा हूँ ये आपको चेक कहाँ से करना है, या मैं कैसे चेक करूँ कि ये गुड है या नॉर्मल है या पुअर है। ये जो कंटेंट राइटिंग की हमने क्लास ली थी प्रीवियसली, उसके अंदर मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं कि कौन सा टाइटल जो है कैसे लिखा जाता है, कौन सी चीज़ इसमें अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी होती है। ठीक है, वो वहाँ से देख सकते हैं। इस टाइटल को अगर मैं देखूँ तो मुझे एवरेज लग रहा है, मैं इसको कंपेटिटर 2 को एवरेज में लिखता हूँ इसका टाइटल। ठीक है, ओके, कंपेटिटर 3 की तरफ मूव करते हैं तो इनका जो टाइटल है वो एवरेज, मैं इसको भी एवरेज मार्क्स दूंगा। ठीक है, ओके, कंपेटिटर 4 की जानब जाते हैं तो इनका टाइटल अच्छा है, गुड, आई विल गो विद गुड। ओके, देन कंपेटिटर 5 की तरफ जाते हैं तो इनका टाइटल भी मुझे ठीक लग रहा है, अच्छा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम गुड कर देंगे। ठीक है, अब प्राइस को देखते हैं जी, हमारी प्राइस क्या है। कंपेटिटर 5 की प्राइस है जी 18.98,
हम इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर लिखते हैं 18.98। कंपैरेटर 4 की प्राइस है 21.99। यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि क्या हम कंपेटिटिव प्राइस पे सेल कर रहे हैं या हम लोअर प्राइस पे हैं या हमारे कंपैरेटर लोअर प्राइस पे हैं। थोड़ा सा आइडिया हो जाता है आपको, ठीक है। यहाँ पर इसकी 20.99, इसकी क्यों लो थी जी प्राइस? ओके, इसकी हमारी इसकी 20.99 है, फिर इसकी देखते हैं 29.99 है। ओके, देखा डिफरेंट प्राइसिंग आ रही हैं, और हम अपनी देखते हैं हमारी क्या प्राइस है जी 18.99। तो कंपेटिटिव है जी हमारी प्राइस, कोई इशू वाली बात नहीं है, नॉर्मल प्राइसिंग है हमारी भी। ओके, रिव्यूज़ के ऊपर आते हैं तो हमारे रिव्यूज़ हैं इस वक्त, हमारी लिस्टिंग के ऊपर रिव्यूज़ हैं 498। ओके, अच्छे नंबर हैं, लेकिन कंपेटर्स को देखते हैं। फर्स्ट कंपेटर के हैं 3541। तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा 3541 रिव्यूज़ हैं इनके। ओके, ये तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं जी, इनके नंबर हैं। ओके, 480 हमारा सेकंड कंपेटर। ओके, ये हमारे साथ ही तकरीबन। उसके बाद इनके तो 17,000 प्लस हैं, लाइक 17,517। ठीक हो गया, गुड। उसके बाद जी नेक्स्ट कंपेटर के हैं 25,005। ओह माय गॉड, टू मच। ओके, उसके बाद है कंपेटर को देखते हैं जी, उसके हैं 3579। ठीक हो गया। ओके, रेटिंग्स की बात करते हैं। इनकी रेटिंग्स है जी 4.6। रेटिंग से ये पता चलता है कि अगर ये 4.6 है ना, तो मीन्स के इनके रिटर्न्स हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हैं। इनकी कुछ कंप्लेंट्स हैं बट सीम्स ओके, क्योंकि 4.5 से ये ज़्यादा चल रहे हैं। लेकिन अगर आपकी रेटिंग का स्कोर 4.5 से कम है तो इसका क्लियर मतलब, जैसे इस ब्रांड का 4.2 रेटिंग है, तो क्लियर कट इसका मतलब ये है कि इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। इनके जो कस्टमर्स हैं वो कंप्लेंट्स करते हैं, इनके कस्टमर जो हैं वो रिफ़ंड अप्लाई करते हैं, इनके कस्टमर जो हैं वो प्रोडक्ट के ऊपर नेगेटिव रिव्यूज़ पोस्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारी भी 4.6 है, तो दैट मीन्स हमें इस कैटेगरी यहाँ पर देयर इज़ अ चांस फॉर इम्प्रूवमेंट, हमें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। ओके, कूपन कोड्स पे चलते हैं जी। हमारी इस वक्त प्रोडक्ट के ऊपर कूपन कोड नहीं लगा हुआ। कंपेटिटर 1 ने लगाया हुआ है, कंपेटिटर 2 ने नहीं लगाया हुआ। कंपेटिटर ओके, लिखते जाते हैं, हमने नहीं लगाया हुआ। यस, इन्होंने लगाया हुआ है, इन्होंने नहीं लगाया हुआ, इन्होंने लगाया हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट जो नहीं है इनका और इनका यस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है कि हमें कूपन कोड लगाना चाहिए। वेरिएशंस सारे ही तकरीबन वेरिएशंस में सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो वेरिएशंस हमारे पास वेरिएशंस कम है लेकिन हमारे कंपेटर्स के पास ज़्यादा हैं। बट हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हम भी सब के साथ, हम भी वेरिएशंस के साथ सेल कर रहे हैं। ठीक है, आल दो कि हमें अपना वेरिएशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इमेज क्वालिटी को देखते हैं जी, हमारी इमेजेस कैसे डिज़ाइन हुई हुई हैं, एज़ पर अमेज़ॉन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है या इनके अंदर कुछ प्लस माइनस किया जा सकता है। तो मुझे लगता है ठीक है, एक कम लग रही है मुझे, यस। तो इमेजेस नहीं बल्कि 6 ही हैं क्योंकि वीडियो अपलोड हुई हुई है। इमेजेस हमारी गुड हैं, हम गुड पे यहाँ पर अपने आप को गुड का ग्रेड देते हैं। देखते हैं जी हमारे कंपेटर्स की इमेजेस कैसी हैं। इनकी इमेजेस जो हैं वो नॉर्मल है, नॉर्मल लग रही है फर्स्ट कंपेटर की। ओके, एक सेकेंड, तो कॉपी लग रही है मुझे, जैसे ये इमेज तैयार हुई हुई है और ये इमेज है, ये तो कॉपी हुई हुई है। देखा, इस तरह का कॉपी पेस्ट भी चलता है यहाँ पर, जो कि नहीं करना चाहिए। तो इनकी तो एवरेज है, ठीक है, सेम या नेक्स्ट कंपेटर की भी एवरेज है क्योंकि उन्होंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ओके, इन कंपेटर्स की हम अगर देखें तो इन्फोग्राफिक्स तो नहीं है, ठीक है, बट हम कह सकते हैं एवरेज हैं। ओके, नेक्स्ट के देखते हैं जी, इनकी इमेजेस कैसी हैं। इनकी बेहतर अच्छी इमेजेस लग रही है मुझे, तो इनकी हम इमेजेस को गुड करेंगे। ओके, नेक्स्ट की लास्ट की देखते हैं जी, इनकी इमेजेस कैसी हैं। ये भी वही है, तकरीबन कॉपी पेस्ट ही चल रहा है, बट इनकी भी गुड ही हैं क्योंकि इनके कुछ हैं एक दो डिफरेंट। ओके, वीडियोस, यस, ऑलमोस्ट सब ने ही वीडियोस अपलोड की हुई हैं। अगर कोई कंपेटर वीडियो, इसने कंपेटर 2 ने वीडियो अपलोड नहीं की हुई,
ठीक है। तो उसके अलावा सब ने वीडियो अपलोड की हुई है। तो दैट मीन्स के इस यहाँ पर जो है वो हमारे पास ऑप्शन इम्प्रूवमेंट का नहीं है। हाँ ये है कि अगर किसी ने ना अपलोड की होती तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट था। स्टोर फ्रंट, तो स्टोर फ्रंट यहाँ से पता चल जाता जी बना हुआ है, हमारा भी बना हुआ है, इस कंपेटर का भी बना हुआ है। विजिट द स्टोर, इसका कंपेटर 2 का नहीं बना हुआ, ठीक है। और यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ पर भी बना हुआ है और यहाँ पर भी बना हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको, इस पूरी लाइन को एज इट इज़ कॉपी करेंगे क्योंकि ये सेम टू सेम आ रही है, ठीक है। बैच, हमारे पास इस वक्त बैच है अमेज़ॉन का चॉइस का, इनके पास नहीं है, इनके पास है, ओके। उसके बाद 3 के पास है, ओके। यहाँ पर हमारे पास बैच है, ओके। इसके पास यहाँ पर है और यहाँ पर है, नहीं फर्स्ट, हाँ ठीक है, थर्ड के पास है, गुड। तो यहाँ पर इनके पास, जिनके पास नो है हम उनको नो कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ओके। उसके बाद हमारे पास जी कंटेंट, कंटेंट में हम देखते हैं जी किन का ज़्यादा कंटेंट अच्छा लिखा हुआ है। यहाँ पर अपने अगर बुलेट पॉइंट्स को देखते हैं तो ठीक है, एवरेज लिखे हुए हैं। अगर हम अपने कंपेटर्स के देखते हैं तो इन्होंने बड़े दिलशिल लगाए हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। मतलब इनको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लिखा, इनका ज़रा बेहतर लग रहा है मुझे, इनका भी बेहतर लग रहा है मुझे। और अब कीवर्ड्स का मुझे आइडिया नहीं है लेकिन ओवरऑल ठीक लग रहा है। मेरे ख्याल से सबसे अच्छा, सबसे डिटेल्ड कंटेंट इनका है, लास्ट वालों का। तो हम यहाँ पर करते हैं इनको, इनको देते हैं गुड, ठीक है, ओके। ऑलमोस्ट इनका भी गुड ही है, इनका भी, इनका एवरेज था और हमारा भी एवरेज था, ठीक है। अब इसकी प्रोडक्ट डिटेल्स को देखते हैं यहाँ पर नीचे कॉलम के अंदर। तो इनकी कम है, हमारे बाद दूसरे कंपेटर की ज़्यादा है, ओके। यहाँ पर ज़्यादा है, लास्ट वाले की सिर्फ कम लग रही है मुझे, ठीक है, गुड। हमारी तो ऑलमोस्ट ज़्यादा थी, तो इनकी ही सिर्फ कम है, ठीक है। तो एवरेज हम यहाँ पर देते हैं इनको, ओके। और यहाँ पर हम गुड कर देते हैं, ओके। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में देखते हैं जी, इन्होंने ए प्लस बनाया हुआ है, ओके, दैट इज़ गुड के ए प्लस के अंदर सारी चीज़ें, ब्रांड स्टोरी भी लगी हुई है, ठीक है। अब अगर दूसरे कंपेटर को देखते हैं तो इन्होंने भी दोनों चीज़ें की हुई हैं, ब्रांड स्टोरी और इन्फोग्राफिक, ओके। यहाँ पर देखते हैं तो इन्होंने भी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इन्फोग्राफिक की शेप में दी हुई है, ठीक है। उसके अलावा यस, इनके पास भी है, ऑलमोस्ट सब ने जो है ना वो इन्फोग्राफिक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। और जबकि हमारे पास भी ये ठीक है। यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हम यहाँ पर कर सकते हैं, हमने सिर्फ इमेजेस लगाई हुई हैं, यहाँ पर आप कंटेंट भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने ब्रांड को कम दूंगा मार्क्स, मैं अपने ब्रांड को दूंगा एवरेज और बाकियों को दूंगा गुड, क्योंकि उन्होंने कंटेंट भी अच्छा खासा वहाँ पर ऐड किया हुआ है, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं ए प्लस कंटेंट। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या ए प्लस कंटेंट सेम ही है, तो मैं इसको ना ये मैंने सेपरेटली इसलिए लिखा था। जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है ना वो होती है बेसिकली जिनका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, तो उन्होंने क्या ऐड किया हुआ है वहाँ पे, तो उन्होंने तो क्योंकि डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। अब क्योंकि हमने जो कंपेटर सेलेक्ट किए हैं उनमें सबसे ज़्यादा सारे के सारे जो हैं तकरीबन वो थे ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर्स थे, तो उन्होंने ए प्लस वगैरह पहले से बनाए हुए हैं, तो इसलिए वो चीज़ कवर अप हो जाती है यहाँ पर। वरना अगर कोई नॉन रजिस्टर्ड सेलर होता तो वो यहाँ पर आ सकता था, ठीक है। यहाँ पर हम देते हैं हेडिंग दे देते हैं, चलें छोड़ें इसको, यहाँ पर क्या हेडिंग देनी। यहाँ पर हम जो है हेडिंग देते हैं कंपेटिटर्स एनालिसिस, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि हमने कंपेटिटर्स एनालिसिस की हेडिंग दे दी, अब यहाँ पे हमने ये एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने अपनी चीज़ों को देखना है कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और हमारा कंपेटिटर कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, लाइक थोड़ा सा कलरिंग वगैरह भी दे सकते हैं जो आपको अच्छी लगे।
तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर कलरिंग भी दे सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, मैं यहाँ से इनको वन बाय वन, आई थिंक इनको अगर ऐसे सेलेक्ट करें ना तो ये सिर्फ नंबर्स को काउंट कर रहा है, बल्कि हमें जो है ना वो इस तरह करके पूरी शीट को सेलेक्ट कलर्स देने हैं। ये क्यों नहीं कर रहा पूरी शीट को? लेट मी डू दिस। नहीं कर रहा, कोई रीज़न होगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कलर स्केल, यहाँ पर मैं तो ये करना चाह रहा था, अब ये करने दे नहीं रहा मुझे, पता नहीं क्या रीज़न है, मुझे इतना पता कोई नहीं है इसका वैसे। खैर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ओके ठीक है, बाकी मार्क्स तो कम है, शायद इनकी वजह से कि इनके नंबर कम है, पता नहीं। करना तो चाहिए इसको, कलर स्केल करना चाहिए वैसे इसको। यहाँ पर सिर्फ 3 को ही वो कर रहा है। लेट मी सी कि अगर वो इनको भी करे, चेक करते हैं। नहीं, एक सेकेंड, समझ नहीं आ रही कैसे होगा। खैर जो भी है जैसे भी है, अब यहाँ पर हमने वो तो होगी, इसकी फॉर्मेटिंग आ जाती है ना, तो अभी यहाँ पर जो हमने चीज़ें बेसिकली करनी थी वो ज़रूरी हैं। मैं बता देता हूँ आपको कि अच्छी सी फ़ाइल आपने बना के इसको जो है ना वो क्लाइंट को बताना है कि मैंने ये कंपेटिटिव एनालिसिस किया है, मुझे यहाँ पर जो है वो ये चीज़ें लग रही हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए। लेट सपोज़ अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो टाइटल, तो मैं यहाँ पर जो है ना एक बॉक्स बनाऊँगा जिसके अंदर मैं मेंशन करूँगा, बल्कि मैं ना वर्ड की फ़ाइल ओपन करता हूँ, वर्ड की फ़ाइल के अंदर लिखता हूँ, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ करना क्या है यहाँ पर। तो वर्ड की फ़ाइल के अंदर मैं पहले नंबर पर मैं मेंशन करूँगा कि वी नीड टू इम्प्रूव एंड ऑप्टिमाइज़ आवर प्रोडक्ट टाइटल। ठीक है, ओके। सेकंड नंबर पे देखता हूँ जी, प्राइस हमारी कंपेटिटिव है, रिव्यूज़ हमारे कम है, सेकंड नंबर पे हैं, तो ठीक है बट अच्छे मार्क्स हैं फिर भी। रेटिंग, आवर रेटिंग स्कोर इज़ 4.6 विच इज़ आवर रेटिंग स्कोर इज़ 4.6 विच इज़ competitive at this time in our category, but we have the opportunity to improve it। 4.8 तक लेके जा सकते हैं। कूपन कोड्स हमने नहीं लगाया हुआ, वी नीड टू रन कूपन कोड। आप अपना प्रॉफिट मार्जिन देखकर किसी 5% का कूपन कोड रन कर सकते हैं। ओके, वेरिएशंस हमारी हैं ठीक है, आल दो कि हमें इम्प्रूव करना है वेरिएशंस के अंदर। इमेजेस हमारी अच्छी हैं, वीडियोस हमारी लगी हुई हैं, स्टोर हमारा बना हुआ है, हमें अमेज़ॉन की तरफ से अमेज़ॉन चॉइस का बैच मिला हुआ है, कंटेंट हमारा एवरेज है। ओके, सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वी नीड टू इम्प्रूव आवर प्रोडक्ट कंटेंट ऑन डिटेल पेज for better conversion, and also we need to target more keywords into it। ठीक हो गया। ओके, आगे देखते हैं। प्रोडक्ट डिटेल्स हमारी अच्छी लिखी हुई है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नॉर्मल है, और ए प्लस कॉन्टेंट एवरेज है। ए प्लस कॉन्टेंट इमेजेस वाइज अच्छा था, लेकिन एवरेज मैंने इसलिए लिखा है कि इसके अंदर कंटेंट नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिया कि हमें कंटेंट के ऊपर काम करना है। टाइटल हमारा एवरेज है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हमारी एवरेज है, बुलेट पॉइंट्स हमारे एवरेज हैं। ओके, ए प्लस के अंदर वी नीड टू ऐड सम इन मोर इंफॉर्मेशन into
A plus content, so customer can see more about our product। ठीक है, ये कुछ मुझे लगा कि मैं अपने कंपेटर्स को देखकर मुझे लगता है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें इम्प्रूव करनी है अपनी लिस्टिंग के अंदर। तो मैं इनको यहाँ पर मेंशन करूँगा और यहाँ पर मेंशन करके मैं इनको जो है ना वो अपने क्लाइंट के साथ शेयर भी कर सकता हूँ कि मेरे मेरे ये पॉइंट्स हैं जो मैंने देखे हैं, जो मुझे लगा है कि इनके ऊपर हमें इम्प्रूवमेंट करनी है। ठीक है, तो इस तरह से एक छोटी सी फ़ाइल आप बना सकते हैं कंपेटर्स एनालिसिस की। तो आप इसके ऊपर जो है ना वो क्लाइंट को भी आगाह कर सकते हैं कि आपका क्लाइंट भी देख ले और बता सकते हैं कि देखें हमारे कंपेटर्स क्या कर रहे हैं मार्केट के अंदर और हम क्या कर रहे हैं, और जहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट करनी है आपने मेंशन कर दिया है कि ये चीज़ें हैं। ये बिल्कुल मैंने जो है ना वो एक नॉर्मल सा एक कंपेटर्स एनालिसिस बनाया है जिसके अंदर सिर्फ बेसिक चीज़ों के ऊपर आपने गो थ्रू किया है। ठीक है, डेफिनेटली जब कोई भी आप सेल्स प्लान बनाते हैं किसी भी क्लाइंट के लिए तो वो एक अलग सीन होता है। ठीक है, लेकिन ये है कि आपके लिए ये भी काफ़ी है कि आपको पता होना चाहिए कंपेटर्स एनालिसिस के अंदर लाइक जब आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग लाइव होती है तो आप क्या क्या चीज़ें देखते हो कि क्या क्या चीज़ें हमारी लिस्टिंग के अंदर कम है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है और बेशक कोई भी प्रोडक्ट लेकर आप उसका एक कंपेटर्स एनालिसिस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको किसी टूल की ज़रूरत नहीं है किसी भी, क्योंकि हमने यहाँ पर सेल्स को डिस्कस बिल्कुल भी नहीं किया। तो इसके लिए आपको किसी टूल की ज़रूरत नहीं है, किसी अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको भी प्रोडक्ट पकड़ें, उसको अपनी प्रोडक्ट कंसीडर करके उसके कंपेटर्स को फाइंड आउट करें और कंपेटर्स फाइंड आउट करने के बाद आप जो है ना वो उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दें और उसके कुछ प्रोज एंड कॉन मेंशन करें। कंपेटर्स एनालिसिस फॉर रूम डिकोर लैम्प, ये मैंने इसका टाइटल लिख दिया। ठीक है, इस तरह करके आपने कंपेटर्स एनालिसिस प्रिपेयर करना है और आई होप सो कि ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस चीज़ की समझ भी आ जाएगी कैसे कंपेटर्स एनालिसिस करते हैं और क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हम देखते हैं अपनी लिस्टिंग के बारे में, और फिर यहीं से आपने इम्प्रूवमेंट करनी है। अब इस कंपेटर्स एनालिसिस को देखकर मुझे लगता है कि हमें ओवरऑल अपनी पूरी लिस्टिंग का कंटेंट ऑप्टिमाइज़ करना है, इसको मज़ीद इम्प्रूव करना है, अपनी लिस्टिंग पे कूपन कोड रन करने वाला है, अपने रिव्यूज़ को अपना रेटिंग का स्कोर जो है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसके अलावा क्या था बाकी चीज़ें ठीक हैं। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ें कुछ हैं जहाँ पर हम अपनी लिस्टिंग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। आई होप सो कि आपको समझ भी आई होगी इस चीज़ के बारे में। सो प्रैक्टिस करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।